हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए पार्ट 2 में कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको कभी भी डिफरेंशिएशन पूछा जाए डी अपॉन डी एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जाए, किसका डिफरेंशिएशन, एक ई की पावर एक्स का, तो हमेशा ध्यान रखें ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो ई की पावर क्या होता है, एक्स होता है। कोई भी चेंज नहीं आता, इस बात को आप ध्यान रखें। आप कहोगे सर कैसे, मैं आपको बताता हूँ इसके एग्जाम्पल में देखना। एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछा जाए कि d अपॉन डी एक्स, ई की पावर 10x का पूछा जाए, या 10x तो ज्यादा हो जाएगा अभी, ठीक है, ई की पावर 2x का पूछा जाए, तो ई की पावर तो चाहे कुछ भी हो, ई की पावर 2x ही होगा, लेकिन ध्यान रखना पावर का वापिस करना, ये 2x का वापिस होगा। तो 2x का जैसे ही करोगे तो ई की पावर 2x और 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, क्योंकि x का 1 होता है, 2 का तो होगा नहीं। ये ध्यान रखें, ई की पावर में चाहे कुछ भी आ रखा है तो ई की पावर ही रहेगा। अब पावर में क्या आ रखा, हमें वापस पावर का करना पड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है कि पावर का वापस आपको करना पड़ेगा। जो भी ई की पावर है, ई की पावर चाहे 10x है, ई की पावर 17x है, ई की पावर 17 है, ई की पावर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वो सेम ही रहेगा ई की पावर में। डिपेंड करेगा कि ई की पावर में क्या, फिर वापस हम उसका डिफरेंस पावर का वापस करना होता है। मेथड में आपको समझा दूंगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद सेकंड फॉर्मूले के ऊपर चर्चा करते हैं। सेकंड फॉर्मूला कौन सा, कि अगर आपको डिफरेंशिएशन पूछा जाए log x का, किसका डिफरेंशिएशन पूछा जाए, log x का, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। इस बात को ध्यान रखें, log के आगे चाहे कुछ भी लिख रखा, 1 अपॉन में लिख दो, 1 अपॉन में। जैसे कैसे, बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की बात करते हैं कि d अपॉन डी एक्स लॉग में लिख रखा है 1 प्लस एक्स, क्या लिख रखा है 1 प्लस एक्स, तो डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब वापिस आपको करना पड़ेगा d अपॉन डी एक्स, जो भी आपके लॉग में मल्टीप्लाई। यहां तो देखो लॉग में x था तो वापिस करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि x का क्या होता है, x होता है। ये बात तो मैं बता चुका हूं आपको, ये बात तो मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसके बाद इसको सोल्व करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ही रहेगा, क्योंकि इनका 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो गया, x का 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखें। लॉग के मल्टीप्लाई में कुछ भी है, यहां कुछ भी लिख रखा आगे, वो 1 अपॉन में चला जाएगा, डिपेंड करेगा इसके मल्टीप्लाई में क्या, उसका वापिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखो एक और फॉर्मूला, d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। और अगर आपसे कोई पूछे a की पावर x है, a की पावर क्या कुछ भी है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो a की पावर x log a होता है। इस बात को ध्यान रखना, इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी, और ये बात इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप नोट कर लें। ये पॉइंट क्या है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये तो हो गया a की पावर x का, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a की पावर x log a। और एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल और है, आप कहोगे सर वो कौन सा, वो है रूट x का। क्या होता है कि आपको रूट x याद रख लेना है, मैं आपको निकाल के बता देता हूं रूट x का होता क्या है, कि d अपॉन डी एक्स, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आ रखी है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 2 रूट x। आपको सर ये कैसा है, हमें बात पता ही नहीं चली, करना क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं, इसका प्रूव करवा देता हूं साइड के अंदर कि एक्चुअल में ये है क्या। कि अगर आपसे y इक्वल में दे रखा है रूट एक्स, रूट के अंदर कुछ भी वैल्यू, रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो अगर इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो मैं लिखूंगा d अपॉन डी एक्स, रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। ये बात तो आई होप आपको बिल्कुल कोई क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पावर का हमने डिफिनेशन लास्ट क्लास में सीखा था, पावर क्या आएगी आगे, फिर जो पावर है उसमें से क्या हो जाएगा, ये -1 होगा या नहीं होगा। इसके बाद 1/2 x की पावर, अब 2 LCM लोगे तो 1 - 2 आएगा ऊपर, और आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, ये आएगा। तो इसके बाद 1 अपॉन 2 और x की पावर, ये माइनस का 1/2 आएगा, माइनस का क्या आएगा 1/2, और माइनस को प्लस बनाने के लिए पावर अपॉन में आएगी,
तो अपॉन में आते ही ये x की पावर हो जाएगी प्लस की 1/2, और 1/2 का एक्चुअल में जो मीनिंग होता है वो 2√x होता है। 1/2 का मतलब हो गया √x, तो √x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2√x। आप इस फॉर्मूले को याद रखें, क्योंकि हर बार हम इतना काम नहीं करेंगे, तो आप सीधा याद रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, सीधा याद रख लें इसको, तो जैसा है वैसा का वैसा याद ही रख लें इसको। ठीक है, याद तो रख लोगे इसको, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमने पहले वाले वीडियो में 4 डिफरेंशिएशन पढ़े, आज हमने 4 पढ़े। 4 में e की पावर x का e की पावर x होगा, log x का 1/x होता है, a की पावर x का a की पावर x log a होता है, और √x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2√x। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कैसे। देखो, जैसे सपोज दैट आपसे पूछ लिया जाए d/dx, d/dx पूछा जाए, और वो पूछा जाए √3x का, तो रूट के अंदर कुछ भी है तो उसका होता है 1/2√x, और इस बार रूट में क्या है, लेकिन वापिस जो रूट के अंदर है उसका वापिस करना। आपको सर वापिस क्यों करना, यहाँ तो नहीं किया, तो बेटा यहाँ x है, यहाँ क्या है x, तो x का तो डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू उसको 1/2√x, मतलब जो वैल्यू है 3x का वापिस डिफरेंशिएशन होगा, 3x का डिफरेंशिएशन होता है 3/2√3x। ये इस क्वेश्चन का आपके पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। रूट के अंदर कुछ भी है तो रूट के अंदर कुछ भी है तो 1/2, रूट के अंदर जो भी उसको रूट के अंदर लिख दो। अब रूट के अंदर x है तो x का डिफरेंशिएशन करने की जरूरत आपको नहीं है, अगर कोई दूसरी वैल्यू उसका डिफरेंशिएशन अलग से करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और समझाता हूं आपको कैसे। जैसे आपके सामने अगर ऐसा दे रखा है कि y इक्वल में है √4x² माइनस का 1 है, ऐसा है, इसको मेरे को बताना। तो मैं यहां से जो dy/dx निकालूंगा, तो d/dx आप लिखेंगे और रूट के अंदर लिखेंगे 4x² माइनस का 1। इसके बाद देखो, रूट के अंदर मैंने बोला था रूट के अंदर 1/2, और जो भी रूट के अंदर है वापिस रिपीट, तो 4x² माइनस का 1। लेकिन बेटा वहां x था तो हमने x का नहीं किया था, यहां 4x² माइनस 1 का डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। तो करोगे तो 4x² में 2 आगे आएगा, ये हो जाएगा 8x, और -1 मतलब 0 हो जाएगा, और ये हो गया 2√4x² माइनस का 1। सोल्व आउट करो, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 4x/√4x² माइनस का 1। ये इस क्वेश्चन का आपके पास क्या आया, फाइनल आंसर आया। ये बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। मैंने आपको एग्जांपल देख के, फॉर्मूले तो आपको 4 ही लिखवाए हैं, ऐसे लगने में लगेगा सर फॉर्मूले तो सिर्फ 4 ही हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और मैंने आपको एग्जांपल दे दे के बताया है कि एक्चुअल में फॉर्मूला है क्या। ठीक है, तो आप आराम से नोट कर लें, जो फॉर्मूले हैं मैं उनको ब्रैकेट में एक बार बंद कर देता हूँ ताकि आपको दूसरी चीज़ ना लिख पाओ। ठीक है, मेन तो फॉर्मूले याद कर लोगे तो क्वेश्चन में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्रैकेट बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। ये हो गया, ये इतने फॉर्मूले जो मैंने ब्रैकेट में है एक्चुअली, बाकी मैंने एग्जांपल दिए आपको कि समझाया एक्चुअल में वो आए कहाँ से। ठीक है, तो इनको याद रखें आप भाई, एक तो इसको याद रखें, एक ये है, एक ये है, एक ये। नेक्स्ट क्लास में हम अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे कि अगर कोई प्लस में है, कोई माइनस में है, कोई मल्टीप्लाई में, कोई डिवीजन में। जैसे अगर यहाँ तो अभी फंक्शंस 1 ही आ रखा था, इमेजिन करो कि जिस दिन ऐसा फंक्शंस आ जाए y इक्वल में x² cos x आ जाए। अब तो ये 2 फंक्शंस हो गए, x² एक अलग फंक्शंस है और ये सेकंड फंक्शंस है। अगर ऐसा आ जाए y इक्वल में 3x/10x आ जाए, अब तो ये फंक्शंस अलग ही है, अपॉन में अलग है, तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पार्ट नंबर 3 में। अभी पार्ट नंबर 2 हो गया, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।